आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी क्लास 6 के अंदर मैथ में हमारा चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है बड़ा इंपॉर्टेंट आपका होल नंबर। पहला चैप्टर है हमारा नोइंग आवर नंबर, हम लोगों ने कंप्लीटली खत्म कर लिया है और हमारा चैप्टर नंबर 2 होल नंबर का हम लोग। और चूंकि ये चैप्टर ना बहुत छोटा भी है, होल नंबर के बारे में ही केवल है, तो बहुत कुछ इसमें हम लोगों को बहुत छोटा सा है, तो बहुत जल्दी भी हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना पड़ेगा, जैसे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, उसके बाद फिर प्रेडिसेसर्स क्या होते हैं, सक्सेसर क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग पूरी तरीके से जानकारी लेंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आज हम लोग अपने क्लास 6 के अंदर मैथ में अपना चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है होल नंबर। ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से होल नंबर के ऊपर है ना, लेकिन होल नंबर से पहले आपको समझना पड़ेगा नेचुरल नंबर। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर होल नंबर के ऊपर बात हो रहा है, नेचुरल नंबर क्यों समझेंगे हम लोग? क्योंकि देखो, जब तक आप नेचुरल नंबर नहीं समझेंगे ना, तब तक आपको होल नंबर समझ ही नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक तरीके से चलेंगे, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से चलेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। होल नंबर समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा नेचुरल नंबर। तो चलिए यहीं से हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास 2 क्वेश्चन भी है आज, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगले क्लास में चैप्टर हमारा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। 2 ही क्लास में खत्म इसलिए हो जा रहा है क्योंकि बहुत छोटा ये आपका चैप्टर है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे कि आखिर नेचुरल नंबर होते क्या है। क्योंकि जब तक आप नेचुरल नंबर नहीं समझेंगे तब तक आप होल नंबर नहीं समझ पाएंगे। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। काउंटिंग नंबर आप समझते हैं, हम लोग बचपन में खूब पढ़ते थे ना, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 से लेकर 100 तक मैम कितना लिखवाती थी हम लोगों को, है ना। तो काउंटिंग नंबर को ही हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। तो सिंपली आप यहां पे लिख सकते हैं काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। बिल्कुल सही, नेचुरल नंबर्स। सिंपली हमारा क्या हो गया, नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर ही हमारा कहलाता है नेचुरल नंबर। अब इसका एग्जांपल क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल, बचपन में हम लोग काउंटिंग नंबर कहां से स्टार्ट करते थे? 1 से स्टार्ट करते थे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और भी जहां तक आप लिखना चाहें वहां तक लिख सकते हैं। क्या ऐसा, क्या इसका कोई अंत है? क्या कोई अंत नहीं, आप जहां तक लिखना चाहते हैं वहां तक लिख लीजिए, लेकिन हमेशा शुरुआत कहां से होगा? नेचुरल नंबर 1 से होगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ओके, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं ये आपको पता चल गया। सिंपली काउंटिंग नंबर को ही हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर, और स्टार्ट होगा हमारा 1 से, लेकिन इसका कहीं पर अंत नहीं है। जहां तक आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, लिखते लिखते आप बुढ़ा जाएंगे, लेकिन ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर्स। सेकंड में अब हमारा आएगा, अच्छा एक बात और यहाँ पे थोड़ा सा हम आपसे पूछ लेना चाहते हैं। चलिए एक सवाल हम आपसे बेसिकली पूछना चाहते हैं, बताइए सबसे छोटा फिर हमारा नेचुरल नंबर कौन सा हुआ? बिल्कुल सही, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। यदि आपसे कोई बोले कि बताओ सबसे छोटा नेचुरल नंबर हमारा कौन सा होगा, तो 1 होगा, क्योंकि स्टार्ट ही कहां से हो रहा है? 1 से हो रहा है। उसी प्रकार यदि आपसे कोई बोले लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, कोई आपसे पूछे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर बताओ, क्या बता पाएंगे? इसका कोई है अंत? नहीं। तो इसके लिए हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं इनफाइनाइट। क्या इस्तेमाल करेंगे? इनफाइनाइट। जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछ रहा है कि बताओ सबसे बड़ा हमारा नेचुरल नंबर कौन सा है, तो आप बोलेंगे इनफाइनाइट। इसका मतलब होता है कि इसका कोई भी हिसाब नहीं है, आप जहां तक लिखना चाहें आप वहां तक लिख सकते हैं। तो नेचुरल नंबर का कॉन्सेप्ट अब मेरे से आप सबको समझ में आ गया होगा। नेचुरल नंबर सिंपली काउंटिंग नंबर को कहते हैं, स्टार्ट होगा हमारा 1 से, लेकिन इसका कहीं पर कोई अंत नहीं है, जिसके वजह से सबसे छोटा नेचुरल नंबर हमारा हो गया 1 और सबसे बड़ा कोई इसका गिनती नहीं है, जहां तक आप लिखना चाहें वहां तक लिख सकते हैं। अब दूसरे नंबर पे हम लोग बात करेंगे होल नंबर्स को लेकर। होल नंबर्स, जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा आपका चैप्टर ही बेस्ड है, हाँ या ना। चैप्टर का नाम ही है आपका होल नंबर्स,
और अब हम लोग उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा सा आप लिख लीजिए, काउंटिंग नंबर बताते हैं ये क्या है। काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ समझते हैं। आपका जो काउंटिंग नंबर है यानी कि जो नेचुरल नंबर है वो कहां से है, 1 से लेकर है इनफाइनाइट तक। लेकिन यही काउंटिंग नंबर कहां से स्टार्ट हो जाए, 0 से स्टार्ट हो जाए। कहने का मतलब आप सिंपली इसके आगे क्या लगा दो, 0 लगा दो, वही हमारा हो जाएगा होल नंबर्स। एग्जांपल देखिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत दूर तक जा सकता है ये भी। ये हमारा क्या हो गया, सिंपली नेचुरल नंबर हो गया। जब इसी के आगे केवल आप क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं, तो अब हमारा ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, होल नंबर्स कहलाएगा। बस यही फर्क है नेचुरल नंबर में और होल नंबर्स में। क्या बड़ा डिफरेंस है, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि नेचुरल नंबर हमारा स्टार्ट होता है 1 से और होल नंबर हमारा स्टार्ट होता है 0 से। यही दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है। कोई दिक्कत नहीं अब इसमें। तो कोई पूछे कि बताओ नेचुरल नंबर क्या और होल नंबर क्या है, तो आप मेरे हिसाब से बता देंगे। नेचुरल नंबर यानी कि 1 से स्टार्ट होगा, होल नंबर यानी कि 0 से स्टार्ट होगा। और क्या इन दोनों का कोई अंत है, कोई अंत नहीं है। जहां तक आप लिखना चाहते हैं वहां तक आप लिख सकते हैं। चलिए इसमें भी हम आपसे 2 क्वेश्चन पूछेंगे। स्मॉलेस्ट होल नंबर बताइए, फिर हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर हो जाएगा 0, यानी कि सबसे छोटा होल नंबर हमारा कौन सा होगा, 0 होगा, क्योंकि ये स्टार्ट ही कहां से हो रहा है, 0 से हो रहा है। उसी प्रकार से यदि मैं आपसे पूछूं लार्जेस्ट, क्या बता पाएंगे आप, नहीं बता पाएंगे। लार्जेस्ट होल नंबर आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि इसका भी कहीं पर अंत नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट लिखेंगे, बस सिंपल। चलिए अब मेरे माइंड में ना 2 सवाल आ रहा है, थोड़ा सा आप उसको ध्यान से लिखेंगे और इसको नोट करके लिखेंगे। NOTE ये हेडिंग देंगे और इसमें आपको 2 बातें लिखने हैं, ठीक है। क्या वो 2 बात है, चलिए पहले समझिए। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, ठीक है। थोड़ा सा सोच समझ के आप लोग जवाब देंगे। पहले तो आपने नेचुरल नंबर और होल नंबर समझ लिया, इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है और इन्हीं दोनों से हमारा सवाल है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी ध्यान से समझिए क्या क्वेश्चन है मेरा, मेरे शब्द को सुनिएगा पहले, ठीक है, बहुत ध्यान से। क्या सारा का सारा नेचुरल नंबर होल नंबर है, हाँ या ना। बिल्कुल हाँ, क्योंकि हमने क्या कहा कि क्या सारा नेचुरल नंबर होल नंबर है, आपने कहा हाँ, आपका सवाल सही है, यानी कि आपका जवाब भी सही है। इसलिए सही है क्योंकि टोटल नेचुरल नंबर हमारा होल नंबर में भी देखने को मिल जाता है। जैसे आपका नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहा है कहां से, 1 से हो रहा है। क्या ये 1 से लेकर आपका इसमें भी नहीं दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि मेरा जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे होल नंबर भी होते हैं। कोई दिक्कत इसमें। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर लिख सकते हैं। तो पहला इसमें जो आप नोट करके लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, पहला आप इसमें ये लिखेंगे। यानी कि जितने भी हमारे नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे होल नंबर भी होते हैं। कोई बोले कि कैसे, जरा एक्सप्लेन करके बताओ। तो कैसे बताएंगे, ऐसे बताएंगे कि देखिए 1 2 3 4 ये तो हमारे नेचुरल नंबर में भी आते हैं और यही सारा कुछ हमारा होल नंबर में भी आता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं इस तरीके से कि सारा का सारा नेचुरल नंबर हमारा होल नंबर है। अब सवाल को थोड़ा सा ना चेंज कर देते हैं, पलट देते हैं, रिवर्स करते हैं। अभी हमने कहा कि क्या सारा नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, आपने कहा यस। अब सवाल मेरा थोड़ा सा पलट जाएगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। क्या सारा होल नंबर नेचुरल नंबर है, फिर से सोचिए, हाँ या ना। फिर से सवाल समझिए, क्या सारा होल नंबर नेचुरल नंबर है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए होल नंबर आपका स्टार्ट होता है 0 से। ये 0 नेचुरल नंबर में कहां दिख रहा है हम लोगों को, क्या इस तरीके से कह सकते हैं क्या, बिल्कुल। यानी कि
सारा का सारा होल नंबर हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता। अब कोई पूछ दे कि बताओ क्यों, इसलिए क्योंकि हमारा होल नंबर स्टार्ट होता है जीरो से, और जीरो हम लोगों को नेचुरल नंबर में देखने को नहीं मिलता है। इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर। मेरे हिसाब से अब आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। यहाँ पे दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन क्या था कि सारा का सारा नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? हाँ होते हैं भाई। कोई पूछे क्यों? इसलिए क्योंकि जितने नेचुरल नंबर आपको दिख रहे हैं सारे के सारे हमारे इसमें हैं ऑलरेडी। लेकिन सवाल यदि पलट दे, बोले कि क्या सारा होल नंबर नेचुरल नंबर होगा? नहीं होगा। बोले क्यों? क्योंकि होल नंबर स्टार्ट होता है जीरो से, और जीरो इसमें हम लोगों को देखने को नहीं मिलता। तो ये दो सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो कि आपसे कई बार चलते फिरते लोग पूछ लेंगे। अब मेरे हिसाब से यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं अलग कॉन्सेप्ट पे। तीसरा चीज हमारा हो जाएगा, इसमें ना दो शब्द आपको सुनने को बार बार मिलेगा इस चैप्टर में, प्रीडिसेसर और सक्सेसर। इन दोनों के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं पहले। प्रीडिसेसर, PREDECESSOR, प्रीडिसेसर क्या होता है इसको समझिए थोड़ा। प्रीडिसेसर का मतलब होता है जो पहले हो। प्रीडिसेसर मतलब जो पहले, यानी कि इसका सिंपली आप यदि हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख लीजिएगा, पहले। सिंपल। और इसमें हम लोग हमेशा क्या करते हैं पता है? माइनस करते हैं। अब आपके सब इसका ना एग्जांपल हम लोग अभी लेंगे तो समझ जाएंगे, लेकिन फिलहाल आपको क्या समझ में आ गया? प्रीडिसेसर का मतलब पहले, जो पहले था। जैसे 24 के पहले क्या आएगा? 23 आएगा। उसी प्रकार से बताइए 22 के पहले क्या आएगा? 21 आएगा। 5 के पहले क्या आएगा? 4 आएगा। सिंपल, इसी को हम लोग कहते हैं प्रीडिसेसर। इसीलिए हमने समझने के लिए वहां पे क्या लिख दिया बगल में? पहले। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और इसमें हम लोग हमेशा क्या करते हैं? माइनस करते हैं। एग्जांपल अभी लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सक्सेसर। सक्सेसर सक्सेसर का मतलब होता है बाद में। इसको आप याद रखने के लिए केवल लिख सकते हैं बाद में, बाकी आपको तो समझ में आ ही रहा है। और इसमें हम लोग करते हैं प्लस। जैसे यदि मैं आपको बोलूं कि बताओ 36 के बाद क्या आएगा? 37 आएगा। आपने क्या किया? उसमें 1 को ऐड कर दिया ना। उसी प्रकार से यदि मैं आपको बोलूं कि बताओ 99 के बाद क्या आएगा? 100 आएगा। सिंपल। तो वही होता है हमारा प्रीडिसेसर और सक्सेसर। तो प्रीडिसेसर का मतलब पहले, उसमें हम लोग माइनस करते हैं, और सक्सेसर का मतलब बाद में। कोई दिक्कत नहीं इसमें। और इसमें हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग सवाल बना लेते हैं, क्वेश्चन, उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा होता है। देखिए, यहां पे कहा गया है कि राइट द प्रीडिसेसर ऑफ। जैसे प्रीडिसेसर मतलब पहले, तो बताइए 98 के पहले क्या आएगा हमारा? 97 आएगा। ऑब्वियस सी बात है, तो इसका आंसर 97 हो गया। इतना सिंपल है ये, बस। ठीक है। उसी प्रकार से बताइए 10,000 के पहले क्या आएगा? 9,999 आएगा। बड़ा सिंपल। क्या सही है? बिल्कुल सही है। उसी प्रकार से कितना है ये? 2,08,090 के पहले क्या आएगा? तो क्या करेंगे? 1 माइनस कर देंगे। मान लीजिए थोड़ा सा नंबर आपको बड़ा लग रहा है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपली इसमें आप 1 क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। करने का तरीका क्या होगा? देखिए 208,090 में आप 1 को माइनस करेंगे सिंपली। तो क्या आएगा देख लेते हैं। 10 में 1 गया, 9, फिर ये हमारा 8 बच गया, फिर 0, फिर 8, फिर 0, फिर 2। सिंपल। तो ये आएगा हमारा। तो यहां पे हो जाएगा 208,089। ओके। तो यही होता है हमारा प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर जब भी बोले ना तो सिंपल समझिएगा, उसमें क्या करना है? हमको माइनस करना है। और सक्सेसर जब भी बोले तो उसमें हमको 1 ऐड करना है। यानी कि प्रीडिसेसर में 1 माइनस करते हैं और सक्सेसर में 1 ऐड करते हैं। बस हो गया। चलिए, अब इसका भी जरा देख लेते हैं। इतना बड़ा नंबर में
आप क्या करोगे, कितना माइनस करोगे, 1 माइनस करोगे, सिंपल सा है। हालांकि ये 21 है तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये तो सिंपल सा है, लेकिन मान लीजिए जिसमें आपको डाउट लग रहा है कि इसमें क्या होना चाहिए, तो माइनस करके देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 7 6 5 4 3 2 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे लास्ट में 21 था तो 20 हो जाएगा। मान लीजिए आपको ये चीज समझ में नहीं आता है तो सिंपली आप क्या करो, जो नंबर दिया गया है ना उसमें 1 को आप माइनस कर दीजिए, बस आपका प्रेडिसेसर निकल जाएगा। अब मेरे हिसाब से इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं सक्सेसर का। सक्सेसर में हम लोग क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे, इसमें माइनस करते थे इसमें ऐड करेंगे। चलिए ये भी बड़ा सिंपल है, कर देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 24 लाख 40,000 701 है। इसके बाद क्या होगा, 1 तो 2 हो जाएगा, सिंपल, तो 1 ऐड करना है बस। तो 2 4 4 0 7 0 2 हो जाएगा, 1 था 2 हो जाएगा। ओके, उसके बाद इसमें क्या होगा, मान लेते हैं कि इसमें आपको करने नहीं आ रहा है तो सिंपली 1 का कर दो, आप प्लस कर दो। चलिए कर लेते हैं, जैसे कितना है 1 0 0 1 9 9, तो 1 को आप प्लस कर दो, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 1 1 2 0 0 1, सिंपल। और वैसे भी यहाँ पे साफ भी दिख रहा था कि 199 है, तो 1 ऐड कर देंगे तो 200 ही आएगा, है ना। तो ये हो गया हमारा 1 0 0 2 0 0, सिंपल। उसी प्रकार से बताइए इसका क्या होगा, ऐड इसमें केवल करना है कितना, 1 ऐड करना है तो 1 ऐड कर दीजिए। जैसे कितना है 1 0 9 9 9 9 9, 5 बार है ना, 1 आपको इसमें ऐड करना है सिंपली। चलिए कर लेते हैं, 9 और 1 10, फिर से 10, फिर से 10, फिर से 10, फिर से 10। इसके बाद फिर ये हमारा 1 हो जाएगा और ये हमारा 1। तो सिंपल है, सक्सेसर मतलब सिंपली आपको 1 इसमें ऐड करते चले जाना है। तो ये हमारा कितना बन जाएगा 1 1 0 0 0 0 0। क्या कोई डाउट इसमें, बात समझ में आ रही है। तो 5 0 हो गया हमारा, यहाँ पे भी 5 0 और ये हमारा 1 आप ऐड करेंगे तो ये हमारा इतना हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट हमारा बच रहा है, इसमें आपको सिंपली क्या करना है 1 ऐड करना है। जैसे ये हमारा 70 है तो 71 हो जाएगा। जो आसान तरीके से समझ में आ जाए उसमें कुछ नहीं करना होता, जिसमें थोड़ा सा आपको डाउट लग रहा है जोड़ दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। तो ये हमारा हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 0 है तो 1 हो जाएगा, सिंपल। इतना ही सिंपल है ये, इसको कॉपी कीजिए। चलिए अब तो मेरे हिसाब से आज के क्लास में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई डाउट रहा क्या, नहीं। तो ऑनलाइन वाले बच्चे इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोगों ने आज के क्लास में ज़्यादा कुछ नहीं, 4 कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया है। सबसे पहला हम लोगों ने आज बात किया नेचुरल नंबर्स, उसके बाद होल नंबर्स, उसके बाद प्रेडिसेसर्स क्या होते हैं और सक्सेसर क्या होते हैं। इतना के बाद हम लोग आज का क्लास ओवर करेंगे। अगले क्लास में हम लोग अपने इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है तो मुश्किल से 15 से 20 मिनट हमारा क्लास इसमें और चलेगा। उसके बाद ये चैप्टर ही हमारा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो कहीं पर डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।